जय माता दी सारे भाइयों को। मैं आपका अपना नितिन शेरा भगत। जैसे कि सब जानते हैं, शैलपुत्री के नवरात्रे, माता शैलपुत्री के नाम से नवरात्रे है। पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का है। बाकी बात करते हैं जिसके घर में जो देवी देवता धोखना या पूजना चाहते हैं इस नवरात्रि, तो क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अपनी कुल की देवी को पकड़ के चलो। कुल की देवी को साक्षी मान के, अपने गुरु उस्तादों को साक्षी मान के या अपने छोटे बड़ों को साक्षी मान के, और इसके बाद में जो सबसे पहला कर्म होता है भक्ताई। जो घर में भक्ताई कर रहे हैं या बाहर भक्ताई करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं, तो बेटा सबके घर में क्या होता है, सबके घर में एक देवी देवता होते हैं जो कि कहे जाते हैं गांव खेड़ा। गांव खेड़ा कैसे कि चामड़, भूमिया और दादा खेड़ा, सबसे पहले पूजना इनका शुरू होता है, क्योंकि यहीं से ही हमारा, खेड़े से ही हमारा जादू जो भी हमारे घर में आता है वो हमारे खेड़े से होके ही आता है, हमारे खेड़े का नाम लेके ही आता है। जब भी किसी पे देवता की सवारी या देवी की सवारी आती है तो वो अपने खेड़े का जयकारा जरूर देती है। तो भूमिया, खेड़ा, चामड़ जो होती है, इनके नाम का 5 बतासे लोग का जोड़ा, अगर आप अपने गांव में रहते हैं तो वहां पे पूज लें। अगर नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो समय लेके 5 बतासे लोगों का जोड़ा या 2 बतासे लोगों का जोड़ा उनके नाम का उठावना जरूर रख दें। उसके बाद में नवरात्रि की सेवा जरूर करें। सेवा क्या, सेवा आप किसी भी कह सकते हो। जैसे बाबा सवल सिंह की सेवा, बाबा सवल सिंह की सेवा जैसे कि मैंने पहले बताई थी, हुक्के की सेवा होती है। हुक्के की अपना 11 दिन, कम से कम 11 दिन होते हैं, 21 दिन या 41 दिन। तो उसमें क्या, आप डेली प्रतिदिन सुबह नहा धो के चिरागी बत्ती करके बाबा के नाम का, जैसे एक हुक्का होता है, नया हो या पुराना, उसे धो धा के साफ करके हुक्का देना बाबा के नाम पे शुरू करें। और 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आपसे बैठा जाए बाबा का नाम आप जपें। वो नाम आप माला पे भी जप सकते हैं, वो नाम आप अपने अंतर्धन यानी कि मन के अंदर भी बोल सकते हैं या जुबान से नाम भी ले सकते हैं। सवल सिंह बाबा का, केसरमल बावरी का, दादा कलवा पवन का, बाबा वीर बुलाकी का, या और भी किसी देवता का भी इस तरह से आप हुक्का लगा के सेवा कर सकते हैं, जो कि हुक्का लेते हैं। दादा देव गोमानी का भी आप इसी तरह कर सकते हैं। अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, माताओं के दिन चल रहे हैं, तो भैया चौक की जो सबसे बड़ी देवी है वो है माता मशानी। माता मशानी ही घर में जो जादू हमारा आता है ना, जैसे हम किसी की भक्ति वगैरह करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो चौक चौराहे से होके वो जादू आता है। तो माता मशानी को मनाना जरूरी है, क्योंकि अगर जिनके घर में है वो तो देखो वैसे ही पूजेंगे, जिनके घर में नहीं है तो उनके नाम का भी 5 बतासे लोगों का जोड़ा भाई उनके थान मकान पे, चौराहे पे उनके नाम से रखा जाए। और माता मशानी के जिनके घर में धोक पूज है, उनकी उनकी बता देता हूँ विधि क्या होती है। देखो, माता मशानी की एक लगती है हुक्की, छोटी सी हुक्का, जैसे हुक्का होता है एक छोटी सी हुक्की होती है, आप उस पर कर सकते हैं। या आप, एक जायफल होता है, काला जायफल आता है बड़ा वाला पूजा वाला, आप 5 बतासे लौंग का जोड़ा और एक जायफल का भेंट माता के नाम से पहले दिन से रख के और उस पर आहुति देके, माता के नाम की माला या माता का नाम लेके, चिरागी बत्ती सुबह शाम दोनों टाइम पे, अपना कोई भी प्रण लेके, जिस कारणवश आप सेवा कर रहे हो, उनकी सवारी के लिए कर रहे हो या अपने घर में सुख शांति के लिए कर रहे हो या माता के दर्शन पाने के लिए कर रहे हो, तो ये आप बोल के रखें माता मशानी को। सेम इसी तरह से आप माता पाथरी वाली को भी धोख सकते हो, पूछ सकते हो। अगर माता आपके घर में धुकती है या पूछती है या पूजना चाहते हो तो गुरु के साथ से पूछो। और गुरु आपके घर में है या बड़े छोटे बड़े हैं, या फिर आप पूजना चाहते हो वैसे ही आपके घर में देवी देवता पूछते हैं, तो आप ये काम स्वयं कर सकते हो। माता को सेम जैसे माता मसानी को पूछते हैं, ऐसे ही माता पाथरी वाले के नाम का 5 बतासे लौंग का जोड़ा, एक जायफल उनको दे सकते हो। जायफल सबसे बड़ी भेंट मानी गई है इस चीज की। एक जायफल बहुत बड़ी भेंट होती है, हवन क्रिया के बराबर होता है जायफल। तो जायफल जब भी ले, काला ले, बड़े वाला जायफल। एक बहुत छोटा वाला जायफल आजकल दुकानदार दे देते हैं, तो वो ना ले। काले कलर का, एक ब्लैक कलर का जायफल आता है, वही माता को चढ़ाएं, उसी की आहुति दें, उसी की भेंट दें। बाकी आपके घर में जो भी भेंट पूजा जो भी चलती है, नारियल है, चुन्नी है, प्रसाद है, या किसके घर में तामसिक भोग है, वो अपने तामसिक तरह से ये काम कर सकता है। और बाबा केसरमल का भी भाई हुक्का वगैरह लगता है, जैसे बाबा सवल सिंह की सेवा होती है ऐसी होती है। दादा कलवा पवन का भी ऐसा ही हुक्का वगैरह की सेवा चलती है। तो कहने का मतलब यह है, जिसको भी करो नेम टाइम से करना, तरीके से करना। और ये नवरात्रि में सेवा उठाओ, बढ़िया नवरात्रि का त्योहार चल रहा है।
इस नवरात्रि अपनी 9 दिन की सेवा, 11 दिन की सेवा अपना लेके रेगुलर जो है अपना करो। उसके बाद में माता का नाम का अगर आप करते हो तो माता का नाम का एक उद्यापन जरूर करें। 5 कन्याओं को जमा के, 11 कन्याओं को जमा के, 9 कन्याओं को जमा के, जैसे आप पे बने उनको भोग प्रसाद चढ़ाओ। पहले माता का प्रसाद बनाओ, उसके बाद माता को करके जो अपनी कन्या होती है उनको भोग प्रसाद दो। मंदिर के पंडित वगैरह जो होते हैं उनको वहां तक पहुंचाओ। आप भंडारा करना चाहो भंडारा भी कर सकते हो उस नाम पे। तो ये आपका उद्यापन कहलाएगा। बाद में माता के नाम के 5 भजन आप गवाओ, किसी को बुलवा के या आप खुद से गाओ। जय माता दी सभी की मंगलमय हो। मैं आपका नितिन शेरा भगत बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो रेगुलर दोबारा बनाना शुरू कर दूंगा इस नवरात्रि में। तो सपोर्ट जरूर करें। और हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है नितिन शेरा गुरु के नाम से, तो वो भी आपके लिए। हमारा फेसबुक चैनल है नितिन शेरा भगत के नाम से, उसको भी जरा फॉलो करें। जय माता दी, सबके घर में मंगलमय हो। माता की सब पे कृपा बनी रहे। बाकी कोई और वीडियो या कोई और क्वेश्चन हो आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी, जय गुरु उस्ताद की जय हो।